हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो अब हमारी जो कोर्स है, जो हमको सीखना है कैसे अपना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और सारी मेरी स्ट्रैटेजीज और जो भी इंडिकेटर वगैरह है, हमको सारी टर्म्स जितनी भी है स्टॉक मार्केट में सब सीखनी है। ठीक है, तो उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो आपको इस चैनल में ऐड किया गया है, ये आपको एक पीडीएफ मिलेगी, इसको आप खोल लेना। ठीक है, जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको वीडियोस का लिंक कहाँ पे मिलेगा, ये जो आपको नीचे लिंक है ना, ये सारे सेम लिंक ये लिंक, ये एक प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, जैसे आप इसको खोलोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगी दो वीडियो। जो सबसे पहले मैंने इंडिकेटर कैसे प्लॉट करना है वो बताया है, उसके बाद स्क्रीनर कैसे चलाना है वो बताया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वही दो चीज़ें हैं। उसके बाद अब हम हमारी जो टर्म्स है और जो हमारी लर्निंग है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हम सीखने वाले हैं वो है ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ठीक है, तो ये सारी हमारी वीडियोस रहेंगी, ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं होगा, फटाफट, क्योंकि देखो ये 52 वीक हाई तक ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे जनरल टॉपिक है। ये लगभग हम सिर्फ 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस रहेंगे, सिंपल। उसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ पे जब हम प्राइस एक्शन सीखेंगे, ट्रेंड और जो रिस्क रिवॉर्ड सीखेंगे। उसके बाद ये जो मेरे इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर और ये स्क्रीनर कैसे चलाना है, वर्क कैसे करेगा, वो हम सीखेंगे। ठीक है, और ये सारे हम फंडामेंटल्स के प्लेटफॉर्म सब सीखेंगे। और ये लाइव जब रिजल्ट आता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे जून चल रहा है, मई एंड चल रहा है, तो अभी जो जनवरी फरवरी मार्च ये जो 3 महीने का जो क्वार्टर है, इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो उन रिजल्ट के साथ साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे या फिर कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में सब सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम करते हैं। और जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग का कोर्स लिया है उसको एक अलग चैनल में ऐड किया जाएगा, उसमें ये सब मिलेगा। एक तो ये सब मिलेगा, ये सब इंडिकेटर्स मिलेंगे और ये स्क्रीनर मिलेगा, और साथ साथ ऑप्शन सेलिंग की वीडियोस मिलेंगी। उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई है। ठीक है, जिसको पैसे कमाना होता है वो एक ही स्ट्रैटेजी से कमा लेता है, और मैं भी पिछले 4-5 सालों से कमा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू की। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसको नहीं पता ये सबसे पॉपुलर और सबसे यूज़फुल प्लेटफॉर्म है। इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ़ोन में या कैसे भी। और ये बहुत सारे ब्रोकर भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ज़ेरोधा के अंदर भी अपना एक खुद का होता है ट्रेडिंग व्यू। और जैसे ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, इसका भी एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। तो ये वो है, ठीक है, सेम है हर जगह। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कैंडल्स होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर टाइम फ्रेम होते हैं, और यहाँ पे जैसे 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे टाइम चलेगा जब मार्केट स्टार्ट होगा। तो जैसे मैं आप बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ आपको, तो ये बैंक निफ्टी बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ पे 5 मिनट यानी 5 मिनट की एक कैंडल है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। और जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको कैसे करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको फेवरेट में करना है। ठीक है, अगर आपका नया अकाउंट है। चलो मैं ट्राई करता हूँ कुछ एक नया अकाउंट ही लॉगिन करने का। जस्ट अ सेकेंड, साइन आउट करके यहाँ पे अगर मैं साइन इन करूँ गूगल से, कोई एक नया अकाउंट हो, इससे करके देखते हैं। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। रिसीव ईमेल एक्सेप्ट, यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आई होप कि मेरा एक नया अकाउंट बन गया है, यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया अकाउंट है, आपको ऐसा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म मिलेगा अगर आप बिल्कुल नए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। ये हमारी वॉच लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसी वॉच लिस्ट मिलेगी, डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है ये, और यहाँ पे आपको ये सारे मिलेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम फ्रेम, यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट रह गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, और जोन सा भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है जिस पे भी आप ट्रेड करोगे आगे, जो भी आपको ठीक लगेगा उसको आप स्टार कर लेना। 15, 1 आवर, 1 डे, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबको ये सब पता ही है, जो ट्रेडिंग का कोर्स खरीद चुका है उसको एटलीस्ट ट्रेडिंग व्यू चलाना तो आता ही है। ठीक है, तो मैं कुछ नई चीज़ें बताता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ, जैसे चार्ट पे हमको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड पे एकदम से 1 आवर लिख के, यहाँ पे 1H लिख के इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, 1D लिख के आप डेली कैंडल का लगा सकते हो। 5 मिनट्स का लिख के, सिर्फ 5 लिख के हम यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, अगर आप पहले एक नंबर टाइप करोगे, जैसे डे 1 डे तो 1D। ठीक है, तो ये 1 डे का लग जाएगा। और फिर आपको अगर चार्ट यहाँ पे आप बार बार वो करते हो, रीसेट करते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो सिंपली आपको ऐसे कंट्रोल जो ऑल्ट
जो मैक में जो ऑप्शन और आर होता है उससे यहाँ पे कर सकते हो। विंडोज़ वाले यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा आएगा वो दबा सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, इस तरफ हमारा प्राइस लिखा रहता है। अगर आप कभी जैसे देखोगे, जैसे यहाँ पे यूएसडी और टू आईएनआर लिखा है, तो यहाँ पे इंडियन रुपी लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो कि हमारा जो यूएसडी टू, जैसे यहाँ पे ईटीबी करके देख लो तो वो करेंसी ईटीबी की लग गई, राइट। यहाँ पे आपको करेंसी चेंज करनी है। जैसे हम तो इंडियन स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे आईएनआर ही रहना चाहिए, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। और यहाँ पे हमारा टाइम चलता है राइट में। यहाँ पे क्या होता है, टाइम जोन जो इंडिया का है वो क्या है, कोलकाता प्लस 5:30 जो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट इंडिया का। कोलकाता का जो टाइम है यूटीसी प्लस 5:30, वो हमारा इंडिया का टाइम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको फटाफट से टाइम चेंज करना है, टाइम फ्रेम चेंज करना है, ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको कोई स्टॉक करना है, तो स्टॉक सर्च करना है, तो यहाँ पे ऐड तो आप हो सकता है आपका नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐड करके आप ऑलरेडी एक जैसे रिलायंस है, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो और आप कुछ नया ऐड भी कर सकते हो। जैसे डाबर ऐड करके दिखाता हूँ मैं, जैसे डाबर का स्टॉक है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। डी मार्ट ऐड करके दिखाता हूँ, डी मार्ट हम यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं। आपको हमेशा एनएससी का ही ऐड करना है, ठीक है। और आपको एक शॉर्टकट जैसे यहाँ पे ऐड नहीं करना, आपको तुरंत, ये आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एकदम से चार्ट देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे तुरंत आपको कुछ ना कुछ कोई स्टॉक देखना है, तो आपको अचानक से याद है कि चलो, और वो आपकी वॉच लिस्ट में एडिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जिसने प्रीमियम नहीं ले रखा उसको लिमिटेड स्टॉक ऐड करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है तुरंत यहाँ पे, जैसे हमको कोई भी स्टॉक आईटीसी देखना है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना। पहले जैसे हमने टाइम फ्रेम चेंज किया था तो आपने नंबर लिखा था, यहाँ पे आपको पहले एक अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है। जैसे टाइम चेंज किया था तो 1D लिखा था, पहले 1 लिखा था, जो पहले हम न्यूमेरिकल लिखते थे, तो ये टाइम फ्रेम में जाता है। अगर हम पहले एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्टॉक पे चला जाएगा, ठीक है, स्टॉक सर्च करेगा। तो जैसे कि कोई और स्टॉक, जैसे हम आईटीसी देखते हैं, आईटीसी यहाँ पे लिखा है, एकदम से आईटीसी आ गया। यहाँ पे ऐड करने का बटन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके 1D लगा सकते हो और ये आपका चार्ट आ गया आपके सामने, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक और कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो आपके काम आएगी। अब मैंने इंडिकेटर आपको प्लॉट करने का बता दिया, इस एरो पे क्लिक करके पाइन एडिटर में जाके आप यहाँ पे अपना इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हो। और उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे वॉच लिस्ट है बहुत सारी, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। और यहाँ पे अपने जो ये है आपके सेक्शन होते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, यहाँ पे फ्यूचर्स लिख लिए, यहाँ पे फॉरेक्स लिख लिया। फॉरेक्स में तो इंडिया में लीगल नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है। क्रिप्टो हो गया, तो ये ऐसे आप सेक्शन भी बना सकते हो। सेक्शन कैसे बनाओगे, यहाँ पे जाके, ये तो स्टॉक का हो गया, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन में, ठीक है, ऐड सेक्शन करके आप सेक्शन बना सकते हो। बहुत इजी है, ठीक है। लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे डिविडेंड लिखा है, ठीक है। जैसे आपको एक कंपनी अनाउंस कर देगी डिविडेंड, जैसे अगर हम एज देखें तो यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस अभी तक नहीं किया है, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर डिविडेंड अनाउंस होगा ना तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कुछ दिनों बाद कि कंपनी का डिविडेंड है। जैसे ये देखो एचडीएफसी में आ रहा है, थैंक गॉड एग्जांपल भी मिल गया हमको। जैसे एचडीएफसी में यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है, तो आप यहीं पे सिंपली क्लिक करके देख सकते हो कि एक्स डिविडेंड डेट क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आगे ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा आपको जब हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी आप चार्ट पर देख सकते हो। अगर ये आपके में नहीं शो हो रहा है तो आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे मोर सेटिंग में जाके डिविडेंड का एक ऑप्शन आएगा अलर्ट में, या फिर कहीं पे आएगा इवेंट्स में, ठीक है। डिविडेंड पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ना, ये चीज़ें आपकी चुटकियों पे हो जाएगी बिल्कुल ही, कि हर चीज़ को एक वहाँ देख सकते हैं, हर चीज़ को वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड का आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। वैसे तो मैं फंडामेंटल्स में सिखाऊंगा कि बीएससी की साइट पे जाके डिविडेंड कैसे देखते हैं, बट अभी के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अर्निंग्स भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अर्निंग जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थी वो कितनी है, फिर रिपोर्टेड अर्निंग। एक्सपेक्टेड मतलब हमने कितनी सोची थी कि अर्निंग्स आएगी, और यहाँ पे इन्होंने कितनी दी है। तो जो रेड से दिख रही है ये आपको अर्निंग्स में जो सरप्राइज, जो हमको पहले हमने एस्टिमेट इतनी करी थी उससे कम आई है तो लाल दिखेगी, ग्रीन दिखेगी अगर हमारी अर्निंग से ज़्यादा अच्छी आई है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, और आपने कोर्स के लिए पैसे दिए हैं, तो आप कभी भी मेरे को ये लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपका नंबर ही सेव कर लेता हूँ। तो आप उसको लिख सकते हो, कभी भी कुछ भी मेरे को लिख सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। एक तुरंत आपको रिप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद डिविडेंड यहाँ पे हो गया, और ऐसे यहाँ पे स्प्लिट भी दिखाता है। अब मेरे को स्प्लिट, मैं आपको कोई एग्जाम्पल जो मेरे को याद हो स्प्लिट का,
शायद न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर स्प्लिट हुआ था क्या? नहीं, स्प्लिट नहीं हुआ। वेदांतम चेक करते हैं, स्प्लिट नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ना जो भी स्टॉक स्प्लिट हुआ होता है यहाँ पे एस लिखा आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपको स्प्लिट का भी पता चलेगा। अगर कोई एग्जांपल मेरे सामने आए अभी जल्दी से तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, बट यहाँ पे भी आई होप मुझे लग नहीं रहा कि कोई स्प्लिट का एग्जांपल हमको मिल पाएगा। बट यहाँ पे आपको अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे स्प्लिट का एस बना आता है, ठीक है। मैं डीमार्ट का चेक करता हूँ, ठीक है। अभी कोई स्प्लिट वाला देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। रीसेंट स्प्लिट स्टॉक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कोफोर्ज अभी स्प्लिट किया गया है। यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करूँगा जैसे मैंने आपको सिखाया, यहाँ पे कोफोर्ज पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखो यहाँ पे स्प्लिट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5:1 में स्प्लिट होने वाला है, यानी 8,400 कुछ इसका प्राइस चल रहा है। अभी ये थोड़े दिनों बाद आपको स्प्लिट होके इसका 5 टाइम्स प्राइस कम हो जाएगा और एक 5 टाइम्स मोर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्प्लिट का भी मैं अपने फंडामेंटल में सिखाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लो कि ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलेगी और कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई और नीचे आपका हमारा जो डेट होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपली मोस्टली हम 1 आवर पे काम करेंगे और यहाँ पे डेली पे काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने राइट में आपको बता दिया, लेफ्ट में नीचे सारा मैंने आपको बता दिया। अब ऊपर का रह गया थोड़ा सा, कैंडल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली तो हम कैंडल्स यही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि कैंडल्स का भी कलर आपको चेंज दिखता होगा, तो वो कैसे होता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैंडल्स पे जाओ, और सॉरी इंडिकेटर पे नहीं जाना है अभी हमको, इंडिकेटर बाद में बताता हूँ। यहाँ पे कैंडल्स में जाके कैंडल्स ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इसका आपको कलर चेंज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सिंबल्स में जाके यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ग्रे कर दिया, नीचे वाले का मैंने रेड कर दिया, सिंपली आप ऐसे कुछ भी अपनी मर्जी का कर सकते हो, ठीक है। तो सेटिंग्स में आप और एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे आपको बॉर्डर का कलर क्या रखना है। जैसे बॉर्डर में वाइट ले लेता हूँ, अगर बहुत ही अजीब लगेगा लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे इसका ये जो कैंडल का बॉर्डर है, अभी आपको कैंडल समझ में नहीं आ रही होगी, ये जो बॉर्डर है ये हमने ब्लैक कर दिया है, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाके ये सब हो जाता है। तो अभी के लिए इसको ब्लैक कर देते हैं वापस से और ग्रे की जगह हम ग्रीन कर देते हैं, जिससे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंडल। अब इसके बाद हम जब इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया हमारा इंडिकेटर, तो यहाँ पे आप नीचे जाके ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ये हमारा इंडिकेटर है, इसको सिखाने में बाद में सिखाऊंगा। तो अभी हमने इसका कर लिया। अगर आपको और इंडिकेटर लगाने, जैसे वॉल्यूम का लगाना है, ठीक है, वॉल्यूम लगाना है या EMA लगाना है, आपने सुना होगा, अगर सुना हो तो जैसे यहाँ पे ये हम इंडिकेटर्स में गए, सिंपली हम इंडिकेटर्स में गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लिया कि कौन सा हमको इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। सिंपली हमारा इंडिकेटर लग गया। ऐसे आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर का इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया। और क्या बता सकते हैं आपको अभी हम, यहाँ पे बाय सेल आपको दिखेगा। जब यहाँ पे मूव होएगा, मार्केट ऑन होएगा, तो यहाँ पे टाइम की एक क्लॉक दिखेगी आपको। वो क्या दिखाती है? वो कैंडल की क्लोजिंग दिखाती है। जैसे अभी ये वाला मार्केट चल रहा है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसे ये हमारे फ्यूचर्स अभी रन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉक दिख रही है आपको। तो जैसे मैं 5 मिनट का मैंने 5 मिनट्स लगा दिया। यहाँ पे कैसे लिखा, 5 लिखा, 5 मिनट लग गया। यहाँ पे जैसे 5 लिख गया, तो यहाँ पे ये जो अभी कैंडल है ये क्लोज होने वाली है 5 मिनट बाद, ठीक है। ये यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा, 5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे टाइम दिखेगा कितनी देर बाद ये क्लोज होगी। 4 मिनट 22 सेकेंड के बाद ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको नहीं पता था चीज़ें और आपको इंटरेस्टिंग लगा हो वीडियो, तो ऐसे ही आप कोर्स में बने रहो, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ कोर्स में। यहाँ पे USD से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको INR करना है, यहाँ पे आप INR भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका INR, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन USD पे चलता है यहाँ पे। अब आपको इसको INR में देखना है कि ये कितना प्राइस में है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये 92 लाख के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने इस वीडियो में मुझे आपको बताना था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर लोगे चलाते चलाते, ठीक है। तो बने रहो। अब हम सेकंड वीडियो में क्या सीखेंगे? सेकंड वीडियो में हम
सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है ऊपर ऊपर से, ठीक है। क्योंकि बेसिक तो पढ़ाने के लिए एक वीडियो तो है नहीं, बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, तो मैं इन दोनों में आपको अंतर समझाऊंगा और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी टेक्निकल में और फंडामेंटल में आती है वो बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोर्स की सेकंड वीडियो में। थैंक यू सो मच।